हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे? आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, आज फिर हम एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ आए। ठीक है, वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो अगर पेपर में आ जाए 2 से 3 नंबर पक्के करा देता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में एक क्वेश्चन होता है कॉइन बेस्ड का क्वेश्चन। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव पेपर हो, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कॉइन से बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम इसके अपर लेवल तक, जहाँ तक ये होता है, जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कॉइन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले तो जब भी बात आती है कि कॉइन, ठीक है, कॉइन से भी पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है बेटा पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास क्या है, आज बारिश होनी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अगर मैंने ये बोल दिया कि बिल्कुल कोई भी ऐसा केस जो पॉसिबल ही नहीं होता है ना, जैसे कि रात में सूरज आएगा, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। तो हमेशा जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा? 1 होती है। अगर मैं इम्पॉसिबल की बात करूं तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करने की प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एग्जिस्ट करने की 1 होती है हमेशा। ठीक है, इन्हीं चीजों के साथ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉइन बेस्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ध्यान से बेटा। अब देखो, एक कॉइन है, क्या? एक कॉइन है, मैंने एक कॉइन को थ्रो किया। सबसे पहले कॉइन सबने देखा हुआ है ना, मोस्टली सबने कॉइन देखा हुआ है। कॉइन क्या होता है आप लोगों को पता है कि कॉइन के 2 केसेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है। किसका सैंपल स्पेस है? जब मैंने एक कॉइन को थ्रो किया। ठीक है, अब अगर मैं इसी के साथ 2 कॉइन को थ्रो कर दूं, ठीक है, तो इसके भी 2 केसेस, हेड 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 हो गया, हेड टेल हो गया। इसके भी 2 केसेस, टेल हेड और टेल टेल हो गया। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बन गया किसका? जब मैंने 2 कॉइन्स को थ्रो किया। ये जो हमारे पास ट्री डायग्राम होता है ना, इससे बेटा गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस चीज को सीखो। अब यहाँ पे अगर 3 कॉइन को थ्रो करें, 3 कॉइन को थ्रो करेंगे तो देखो 2 केसेस इसके बनेंगे, हेड 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 टेल। 2 केसेस इसके बनेंगे, हेड टेल हेड और हेड टेल और टेल। यहाँ पे टेल हेड और टेल, टेल हेड और हेड। यहाँ पे टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है किसका? जब मैंने 3 कॉइन्स को थ्रो किया है। ठीक है, और चाहे 11th का मैथ्स उठाओगे, चाहे 12th का, कहीं का भी कोई भी मैथ्स, 3 तक ही मोस्टली हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी आती है। 3 कॉइन तक की डिस्कस होती है। अब अगर 4 कॉइन की भी आ जाती है, ध्यान से देखो इसके टोटल केसेस कितने हैं। अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं, एक शॉर्ट टर्म है 2 की पावर 1। ठीक है, 2 आएंगे। अगर इसकी बात करूं 2 की पावर 2, 4 आएंगे। अगर इसकी बात करूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आएंगे। ये टोटल केसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 2 की पावर 4, देखो बेटा, अगर एक कॉइन को थ्रो किया था तो 2 की पावर 1 थी। अगर 2 कॉइन को थ्रो किया तो 2 की पावर 2 आई। अगर 3 कॉइन को थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगी, बात ही खत्म। ऐसे ही अगर 4 कॉइन को थ्रो करोगे तो 2 की पावर 4 आएगी, 5 को करोगे 2 की पावर 5 आएगी। ये टोटल केसेस हैं।
ठीक है। अब इससे लिंक्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने 2 कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, 2 कॉइन को थ्रो किए, मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो किसकी? फर्स्ट एक हेड की एंड एक टेल की। फिर मैं बोल रही हूं मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो 2 हेड की। फिर मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो एटलीस्ट 1 हेड की। फिर मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो एटमोस्ट 1 हेड की, ठीक है। अब ध्यान से, जो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आजकल जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो एटलीस्ट एटमोस्ट से ही आते हैं, ठीक है। अब 2 कॉइन को थ्रो किया है, पहले तो सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक हेड और एक टेल। ध्यान से देखो, एक हेड और एक टेल, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2, और टोटल केसेस कितने हैं? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। फिर कहते हैं कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 2 हेड वाला तो सिर्फ एक ही केस है ना, तो क्या आएगा बेटा? हेड हेड आएगा, एक ही केस है तो 1/4 हो गया। एटलीस्ट 1 हेड, एक चीज ध्यान से नोट रखोगे कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम। कम से कम का मतलब है कि हमें लोवेस्ट लिमिट पता है, लोवेस्ट लिमिट पता है हमें, ठीक है। अपर कहीं तक भी जाए कोई मैटर नहीं करता। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब है हमें उसकी हाईएस्ट लिमिट पता है या फिर अपर लिमिट पता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं। अब इस चीज को देखो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, लोवेस्ट लिमिट है, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो इसके अंदर ये 3 केसेस आ जाएंगे, HH, HT, TH, ठीक है, ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4। फिर वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। क्या? ज्यादा से ज्यादा मेरे को एक हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, तो एक से कम हो, ठीक है। एक से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसने अपर लिमिट 1 बता दी, ठीक है भाई। अब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 हेड तो हो ही सकता है। 0 हेड का मतलब है दोनों ही टेल हो। आंसर क्या आएगा? 3/4 आएगा। बात समझ आई? ठीक है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन उसके 3 कॉइन्स वाले की और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। 3 कॉइन्स, इसको थ्रो किया, फिर मैंने बोला एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, और फिर मैंने बोला एटमोस्ट 3 हेड, ठीक है, एटमोस्ट 3 हेड। अब अगर 3 कॉइन को थ्रो किया तो अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HHH, TH, HHH, HTH, ठीक है, TTH, फिर उसके बाद HTT ले लो, फिर उसके बाद क्या ले लो? HHT ले लो, फिर HTH ले लो, फिर THH ले लो, उसके बाद TTT ले लो। 8 केसेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कम से कम 2 हेड चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 से ज्यादा भी तो हो ही सकते हैं। कम से कम 2 हेड किस किस के अंदर है? कम से कम 2, ठीक है, ये कम से कम 2 है। अब उसने बोला एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, मतलब इस केस को भी ले सकते हो। टोटल कितने केसेस हो गए? 4 हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 4/8। कट होके आंसर क्या आएगा? 1/2। फिर कहते हैं कि मेरे को एटमोस्ट 3 हेड चाहिए। क्या चाहिए? एटमोस्ट 3 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड चाहिए। 3 से कम कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, ये तो 3 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से कम भी तो ले ही सकते हैं। 3 से कम, ये तो 3 हो गए, 2 वाले देखो ये भी हो गए, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 3 थे, 3 के बाद 2 हो गए, 2 के बाद 1 भी हो सकता है, 1 के बाद 0 भी हो सकता है। इसका मतलब मैं सारे केसेस ही ले सकती हूँ। 0 तो ये हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 8/8।
कट होके आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला कि एट मोस्ट 3 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड चाहिए, 3 से कम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 3 से ज़्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप सबको एटलीस्ट एट मोस्ट का फंडा बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया है ना, ठीक है बेटा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता देना। अभी आई थिंक ये चीज़ें अगर बेटा क्लियर कर लोगे एटलीस्ट एट मोस्ट का तो बहुत बढ़िया रहोगे, क्योंकि पेपर में अगर कॉइन से क्वेश्चन बनेगा और एटलीस्ट एट मोस्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता आप, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।